हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम संख्याओं पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस टाइप के प्रश्न अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें, हमने अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो आप वहां से विजिट कर सकते हैं जाकर। तो देखिए, इस वेबसाइट में आपको क्या क्या मिलेंगे, अलग अलग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे और टॉपिक वाइज वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और टेस्ट सीरीज का भी लाभ आप उठा सकते हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, वेबसाइट विजिट करना है, उसके बाद आपको मेन्यू ऑप्शन में जाना है। मेन्यू ऑप्शन में जाकर कंपटीशन अड्डा, ये वाली टैब आपको सेलेक्ट करनी है, वहां से आप जाकर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक संख्या है जिसको अगर हम 11 से गुना करते हैं और बोला जा रहा है कि 180 से वह संख्या उतनी बड़ी अधिक हो जाती है जितनी वह संख्या 180 से कम थी। ठीक है, तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। ये वाली देखिए सवाल बैंक पीओ एग्जाम 2004 में पूछी गई है। ठीक है, तो कैसे हम हल करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि अभिष्ट संख्या जो है वो x है। माना अभिष्ट संख्या इक्वल टू x, अभिष्ट संख्या इक्वल टू x, तब हम क्या लिख सकते हैं, जो बोला जा रहा है बस उसे हम एक समीकरण के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो वो संख्या है उसको 11 से गुना करना है, तो 11 गुना x हो गया, और बोला जा रहा है वो 180 से उतनी बड़ी है, तो कितनी बड़ी है वो ज्ञात करने के लिए हम 180 घटा देंगे इसमें, तो 180 घटा दिए। ठीक है, जितनी की वह संख्या 180 से कम थी। ठीक है, तो 180 से कितनी कम है, तो 180 घटाओ x करेंगे तो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमें एक समीकरण मिल गया। चलिए अब यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। देखिए 12x हो जाएगा, 12x इक्वल टू 180 जोड़ 180 तो 360, और यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा 360 बटा 12। ठीक है, 360 बटा 12 बराबर 30, तो हमारी संख्या जो हो जाएगी 30 हो जाएगी। अतः अभिष्ट संख्या बराबर 30। ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल बैंक पीओ के एग्जाम में 2004 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, किसी घनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बोला जा रहा है, तो उस घनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है अपने 5 गुने से 14 अधिक है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए हम पूर्णांक मान लेते हैं कि x के बराबर है। माना अभिष्ट घनात्मक पूर्णांक घनात्मक पूर्णांक बराबर x, तब हम क्या, दी गई सूचना को हम लिख देंगे एक समीकरण के रूप में। तो क्या बोला जा रहा है कि घनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है अपने 5 गुने से अधिक है, मतलब कि घनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो जाएगा x का वर्ग, और 5 गुने से अधिक है मतलब कि 5 गुना x। ठीक है, और कितना अधिक है, 14 अधिक है, तो बराबर 14 हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम एक साइड कर लेंगे, x का वर्ग माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0। अब ये देखिए हमें एक द्विघात समीकरण मिल गई है। ठीक है, तो इसको गुणनखंड के रूप में लिख करके हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो इसे क्या करेंगे, देखिए ये लिख सकते हैं हम x घटा 7 गुना x जोड़ 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें x का 2 मान मिलेगा, तो x बराबर 7 अथवा
x बराबर -2। लेकिन आप देखिए ये है धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर, तो माइनस तो हो नहीं सकता है, देयरफॉर x बराबर 7। ठीक है, कारण क्या हो गया, क्योंकि x जो है -2 नहीं हो सकता है। ठीक है, x हमारा जो है धनात्मक पूर्णांक है, तो हमारी अभिष्ट संख्या हो जाएगी, अतः अभिष्ट पूर्णांक, अभिष्ट पूर्णांक बराबर 7। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये वाली सवाल आपको एसएससी के एग्जाम में 2000 में पूछी गई है। क्या बोलना जा रहा है, किसी संख्या का दुगना करके, ठीक है, मान लीजिए x हमारी संख्या है, उसको दुगना करके उसमें 20 जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त होती है जो दी गई संख्या को 8 से गुना करके उसके गुणनफल से 4 घटा दें। ठीक है, तो यहाँ भी दी गई सूचना को हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले तो हमें संख्या मान लेनी पड़ेगी, तो मूल संख्या मान लेते हैं कि x के बराबर है। माना हमें मूल संख्या ही ज्ञात करनी है, माना मूल संख्या बराबर x, तब हम क्या लिख सकते हैं, दी गई सूचना को लिख लेंगे समीकरण के रूप में। तो क्या बोलते हैं, दुगना करके उसमें 20 जोड़ने पर, तो दुगना करेंगे तो 2 गुना x जोड़ 20, 20 जोड़ दिए, और उतना ही मिलेगा जितना कि आप 8 से गुना करते हैं, तो 8 गुना x और उसमें से 4 घटा देते हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा, तो ये भी देखिए हमें समीकरण के रूप में मिल गया है। अब 8x में 2x घटा देंगे, 8x माइनस 2x बराबर 20 जोड़ 4। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखिए 6x बराबर 24, तो x का मान हो जाएगा 24/6, मतलब कि 4। तो मूल मूल संख्या हमारी 4 हो जाएगी। अतः मूल संख्या, मूल संख्या बराबर 4, यही उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए ये वाली सवाल आपको एसएससी के परीक्षा 2003 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, दो क्रमागत सम संख्या, ठीक है, क्रमागत है मतलब नेक्स्ट आपका जो इवन नंबर है, मान लीजिए एक x है तो दूसरा इवन नंबर आपका क्या हो जाएगा, x जोड़ 2। ठीक है, तो इसके वर्गों का अंतर दिया हुआ है 84, तो हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्रमागत संख्याओं को मान लेते हैं। माना क्रमागत संख्याएं क्रमागत संख्याएं कितना कितना हो जाएगा, x मानते हैं 1, तो दूसरा जो होगा x जोड़ 2 हो जाएगा, x तथा x जोड़ 2 है। ठीक है, तब हम दी हुई सूचना को लिख लेंगे समीकरण के रूप में। ठीक है, तब क्या बोला जा रहा है, इनके वर्गों का अंतर, तो जो बड़ा है उसमें छोटा को घटाएंगे, तो x जोड़ 2 का वर्ग घटाव x का वर्ग बराबर 84। ठीक है, और यहां से हमें x का मान निकालना है, कितना हो जाएगा ये, देखिए x का वर्ग जोड़ 2 गुना 2 गुना x, तो 4x जोड़ 4 माइनस x का वर्ग बराबर 84। अब ये देखिए x का वर्ग कट जाएगा, अलग अलग साइन है दोनों के। ठीक है, तो 4x बराबर 84 माइनस 4, तो ये 80 हो गया, तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा हमें 20। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इन संख्याओं का योग। ठीक है, संख्या नहीं ज्ञात करनी है, संख्याओं का योग। ठीक है,
अतः अभिष्ट योग कितनी हो जाएगी अवशिष्ट योग? तो x आपकी पहली संख्या, दूसरी संख्या x जोड़ 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारी 2x जोड़ 2, और x का मान हमने ज्ञात किया 20, तो 2 गुना 20 में 40 जोड़ 2, और ये हो गया 42। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 42। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ये वाली पूछी गई आपको बैंक पीओ परीक्षा 2005 में, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, 2 अंकों से एक संख्या बनी हुई है जिसमें कि इकाई अंक दहाई अंक से दुगुना है, ठीक है। इकाई अंक आपकी बड़ी है, दुगुना है। यदि अंक पलट दें तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो मूल संख्या का हमें 50% कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं दी गई संख्या की दहाई अंक x है, ठीक है। माना दहाई अंक बराबर x, तब इकाई अंक कितनी हो जाएगी? इकाई अंक दुगना है तो 2x हो जाएगी। इकाई अंक बराबर 2x, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर पलट देते हैं तो प्राप्त संख्या, जो पलटने के बाद संख्या प्राप्त होती है, वो मूल संख्या से 27 अधिक होगी, ठीक है। तो हम देखो समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो पलट देंगे तो हमारा इकाई अंक जो है वो x हो जाएगा और दहाई 2x हो जाएगा, ठीक है। तो पलटने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी 10 गुना 2x, ठीक है। हम 10 स्थानीय मान थे उसको गुना कर दिए, गुना 2x जोड़ उस समय इकाई अंक x हो जाएगी। इसमें घटा देंगे जो मूल संख्या आपकी थी, मूल संख्या क्या है, तो 10 गुना दहाई अंक x हो जाएगी जोड़ इकाई अंक तो 2x, और इन दोनों का अंतर बोला जा रहा है 27, ठीक है। तो यहां से हमें x का मान निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए कितना हो गया, इधर 20x प्लस x 21x माइनस 10 2 12x बराबर 27, और यहाँ से हमें मिल गया 21x माइनस 12x, तो 9x बराबर 27। तो x का मान मिल गया 27/9 इक्वल टू 3। तो अभिष्ट संख्या कितनी हो गई, अतः मूल संख्या बराबर 10 गुना x जोड़ 2x, ठीक है। तो 10 गुना 3 जोड़ 2 गुना 3, तो मूल संख्या आपकी 36 हो गई। लेकिन हमें ज्ञात करनी है 50% ही सिर्फ उसका, ठीक है, मूल संख्या का 50%। देयरफॉर इस संख्या का, या मूल संख्या का लिख सकते हैं, मूल संख्या का 50% बराबर कितना हो जाएगा, 50/100 गुना मूल संख्या, और मूल संख्या हमारी है 36, तो 50 गुना 2 100 हो जाएगा, तो 36/2 18, तो हमारा उत्तर 18 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हमने संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ओके, थैंक यू।